हेलो फ्रेंड्स, ये है होली वाइब्स। और अगजा शुरू होते ही होली की तैयारी शुरू हो गई। और ये मैंने मठरी बनाई थी और मैंने गुजिया भी बनाया था। और ये मैंने कांजी बड़ा भी बनाया था। उसके लिए मैंने बनारसी राई आती है, उसे भिगो करके उसका पेस्ट बना करके उसमें जीरा और चाट मसाला, काला नमक, लाल मिर्च ये सब डाल के पानी बना करके रखा था। और फिर मैंने बड़े तल के उसमें डाल के रख दिए थे 2 दिन पहले ही, क्योंकि ये खट्टा होना ज़रूरी होता है। तो ये मेरे कांजी बड़े बन करके तैयार हो गए थे। और फिर उसके बाद मैंने बड़े भी बनाए थे, फिर मैंने पुआ भी बनाया था, फिर मैंने रस वाले पुए भी बनाए थे, मैंने निमकी बनाई थी। तो बहुत सारे आइटम मैंने बनाए थे और सारे ही आइटम बहुत ही अच्छे और टेस्टी बने थे। तो फिर ये मैंने मटन भी बनाया था और मटन भी बहुत ज़्यादा था और बहुत ही टेस्टी बना था। और यहाँ पे 26 को होली थी। फिर मैंने एक केक भी बनाया था, क्योंकि मेरी जो देवरानी है उनकी बेटी है और वो लोग आए हुए हैं होली में। और जिया उसका नाम है, बहुत ही प्यारी है। उसका डिमांड था कि उसे स्ट्रॉबेरी केक बनाना खाना है। तो मैं बहुत बिजी थी, फिर भी बिजी होते हुए मैंने उसके लिए केक बनाया। और जब वो आई तो उसने केक कट किया और वो काफ़ी खुश हुई केक देख करके और खा करके भी। ये मेरी बड़ी वाली बेटी है। और फिर एक मुझे ऑर्डर भी था, ये इस तरह का केक बनाना था, बर्थडे था। तो मेरी फ्रेंड का बेटा है, उसका बर्थडे था, तो उसकी डिमांड थी कि ऐसा ही दाढ़ी मूछ वाला केक चाहिए उसे। तो फिर ये भी मैंने ऑर्डर कंप्लीट किया इतना बिजी होते हुए भी। और वो भी काफ़ी खुश हुआ कि जैसा बोला था वैसा ही बना दिया। फिर होली के सुबह में हम दोनों देवरानी जेठानी किचन में लग गए। और एक तरफ मैं कटहल आलू की सब्ज़ी बना रही थी और दूसरी तरफ वो पुआ छान रही थी। पुआ का घोल हमने रात में ही बना करके रख लिया था, क्योंकि अगर आप पहले घोल बना लेंगे तो फुले फुले बनेंगे। और इधर मैं सब्ज़ी बना रही थी कटहल आलू की, फिर मैं इधर कुछ कर रही थी तो वो भी संभाल रही थी। तो दोनों मिलके हम लोगों ने बहुत अच्छे से सारा कुछ बना लिया। और हमें चीज़ बॉल्स भी बनाने थे, क्योंकि दही बड़ा और पुआ तो सबके घर में बनते हैं, बट कुछ आप डिफरेंट बनाएंगे तो लोग उसे खाना पसंद करते हैं। तो उसके लिए आलू बॉयल करके हमने रख लिया था। और फिर हमने एक शिमला और गाजर लिया, फिर उसे कट करके कढ़ाई में थोड़ा अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, फिर उसे फ्राई किया। ये मेरी कटहल आलू उसे मैंने फ्राई करके रखा था, अब इसे भी मसाला भून करके मैंने उसमें मिला दिया। इस तरह से आप कटहल आलू की सब्ज़ी बनाएंगे तो मटन भी फेल है और बहुत ही टेस्टी बनता है। मैं बॉयल करके बनाती हूँ, कटहल आलू को बॉयल कर लिया था और फिर उसे फ्राई कर लिया तेल में। फिर प्याज, अदरक, लहसुन, सारे मसाले, टमाटर को भून लिया अच्छे से। फिर ये जो फ्राई करके रखा था कटहल आलू, उसको उसमें डाल करके मिक्स कर दिया और पानी डाल के ढक दिया। सुबह नाश्ते के लिए मैंने पुआ के साथ खाने के लिए कटहल आलू की सब्ज़ी बनाई थी। और उधर मेरी देवरानी कस्टर्ड बना रही थी, कस्टर्ड की तैयारी कर रही थी। ठंडे दूध में उसने और फिर दूसरी तरफ उसने उबला हुआ दूध में चीनी डाला और फिर उस कस्टर्ड पाउडर को उसमें डाल दिया और गाढ़ा सा वो बन करके तैयार हो गया। फिर उसके लिए फ्रूट्स मैंने सामने ही हम लोगों ने काटा, क्योंकि वो काले पड़ जाएंगे फ्रूट्स, तो सामने हमने कट करके रख लिया था। और हम लोगों को अपार्टमेंट में नीचे भी जाना था, क्योंकि वहीं पे गेट टुगेदर होना था। सब लोग इकट्ठा नीचे उतरेंगे और कुछ कुछ आइटम्स ले करके। ये मैंने ढेर सारे पुए भी तल लिए थे। इनफैक्ट मेरी देवरानी ने तला था ये पुआ, क्योंकि वो पुआ भी अच्छा बनाती है। तो मैंने उसे बोला था कि पुआ का घोल बनाना, और रसपुआ भी उसने बहुत ही अच्छा बनाया था और पुआ भी बहुत ही अच्छा बनाया था। और उसके बाद हमने बाकी की तैयारियां की। और फिर मैंने धुसका भी सोचा था बहुत दिन से कि धुसका बनाऊंगी, तो होली के लिए ही मैंने उसे बचा करके रखा था कि। तो फिर मैंने चावल, चना दाल और उड़द दाल तीनों को भिगो दिया था। और ये आलू, इसका हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि क्या बनाएं, आलू चाट, आलू की चाट बनाएं कि चीज़ बॉल बनाएं। फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो बच्चे भी खा लेंगे चीज़ बॉल अच्छे से, तो फिर हमने चीज़ बॉल बनाया। तो उसके लिए चीज़ लिया और शिमला गाजर ले करके उसे कट कर लिया छोटे छोटे टुकड़ों में। फिर कढ़ाई में अदरक लहसुन फिर मैंने उसे कूट लिया और अदरक लहसुन को फिर मैंने कढ़ाई में रिफाइन में डाल करके भुना। फिर सारी सब्जियां जो कट करके रखा था उसे डाल दिया और मसाले डाले, फिर चाट मसाला डाला
फिर मैगी मसाला डाला और अच्छे से भुन जाने के बाद उसमें जो आलू का वो जो बना करके हमने रखा था मैश करके उसे उसमें डाल दिया। फिर मैंने 2 ब्रेड भी डाले क्योंकि उसको बाइंडिंग चाहिए, बाइंडिंग के लिए। फिर इसके अंदर हमने चीज़ बॉल्स, चीज़ जो आती है क्यूब वाली, उसे कट करके छोटे छोटे टुकड़े डाला उसमें और उसका रोल बना लिया। और ये काम हम दोनों ने मिलकर के किया। तो ढेर सारे बॉल बना करके हमने उसे फ्रीज में रख लिया था और जब भी गेस्ट आएंगे तो हम लोग निकाल के उसे गरम गरम फ्राई करके देंगे, क्योंकि आप पहले से फ्राई करके रख देंगे तो फिर चीज़ जो है वो मेल्टी नहीं रहेगी और वो कड़ा हो जाएगा। तो हमने ऐसा किया कि बॉल बना लिया और उसे फ्रीज में रख दिया। और शाम में बहुत इजी हुआ, जब गेस्ट आए तो फिर कभी मैं तली कभी देवरानी तली। और इस तरह से फिर धुसका भी है जो कि गर्म ही खाने से अच्छा लगता है, तो धुसका का घोल भी मैंने बना करके रख लिया था और उससे फिर फ्राई कर करके दिया गरम गरम। और फिर मैंने देखा कि धुसका खाया किसके साथ जाए, तो हरा चना रखा था। अगजा के दिन हरा चना आया था जिस पकौड़ी बनाने के लिए। अगजा के दिन भी हम लोगों के यहाँ कड़ी बड़ी चावल और पकौड़ी बनती है, तो उस दिन भी मैंने बनाया था। और अगजा के दिन ही मेरी देवरानी आ गई थी, तो उसने भी हम लोग मिल के साथ में अगजा बनाए और गए थे हम लोग वहाँ पे। ग्राउंड में बहुत भीड़ लगी थी और पहली बार इतना भीड़ मैंने देखा। अगजा में बच्चे भी गए थे और इस बार अगजा का जो टाइमिंग था वो 11 बजे था, तो हम लोग 9:30 बजे से ही पहुँच गए थे क्योंकि परफेक्ट टाइमिंग पता नहीं थी। तो फिर काफ़ी देर हम लोग वहाँ पे घूमते रहे और बच्चे खेल रहे थे। फिर अचानक से काफ़ी भीड़ होने लगी, बहुत लोग सब डंडा में बांध के चना की जो झंगरी बोलते हैं हम लोग ला रहे थे और उसके वजह से आग में ऐसे सेक करके फिर खाते हैं और घर भी ले जाते हैं। कुछ लोग सूखे बड़े भी ले जाते हैं आग में डालने के लिए। तो हम लोगों ने भी सामने जो कड़ी बड़ी बनाया था, फिर बड़े भी बनाए थे, तो 4-5 बड़े भी पेपर में करके ले करके गए थे वहाँ डालने के लिए। तो अगजा में हम लोग वो सब भी डाले और फिर रात में ही उस दिन दही बड़ा बना करके मैंने रख लिया था, क्योंकि सुबह में सब कुछ बनाना पॉसिबल नहीं है और रंग भी खेलने जाना होता है। तो फिर नाश्ता बन करके तैयार हो गया, तो बच्चों को हमने नाश्ता दिया। और फिर मेरी सासू माँ भी है, उनको भी हमने नाश्ता दिया, वो भी अच्छे से पूरा दही बड़ा पूरी सब खाई। बच्चे भी खाए, पनीर की सब्ज़ी भी थी, बच्चे पनीर पसंद करते हैं, तो बच्चे कटहल आलू की सब्ज़ी नहीं खाए, पनीर की सब्ज़ी के साथ पूरी और पुआ भी खाए। उसके बाद सारे बच्चे लग गए तैयारी में रंग खेलने की, तो सब ने तेल भी लगाया क्योंकि रंग जल्दी छूट जाए। आजकल का रंग उतना गंदा नहीं होता है, जल्दी छूट जाता है। फिर भी सब लोगों ने लगाया और पुराने पुराने कपड़े पहने, ताकि जो कपड़े सब वो नहीं पहनेंगे वैसे कपड़े रखे थे, उन्होंने बच्चों ने कि उसे पहनना है। और तो फिर सब लोग पहन करके तैयार हो गए, हम लोग भी पुराने पुराने कपड़े पहन करके तैयार हो गए। और फिर हमने लास्ट मोमेंट में फिर लगा कि डिस्पोजेबल प्लेट और ग्लास ले लेना चाहिए, तो फिर मार्केट भी गई उस दिन और डिस्पोजेबल ग्लास और प्लेट ये सब लेकर के आई, क्योंकि बहुत लोग थक जाते हैं। कितना मीन्स मेड भी है, उसे भी इतना परेशान नहीं करना चाहिए, उसको भी सुविधा देनी चाहिए। तो हम लोगों ने फिर जा कर के डिस्पोजेबल ग्लास लाया और प्लेट लाया। और होली के लिए रंग अबीर नहीं खरीदा था हम लोगों ने, तो फिर अगजा के दिन ही मार्केट जा कर के हमने रंग अबीर और पिचकारी बच्चों के लिए ख़रीदी। और उसके बाद होली की तैयारी शुरू हो गई थी और 2-3 दिन हम लोग काफ़ी बिजी रहे।
लग रहा था जैसे ये बनाना है, वो बनाना है, क्या बनाना है, क्या बनाऊं। मैंने शकरकंद के गुलाब जामुन भी बनाई थी। ये हमारा चीज़ बॉल बन करके तैयार हो गया था और इसे हमने फ्रिज में रख दिया था बना करके। हम दोनों ने मिलकर के काम किया। ये मेरी देवरानी है और बहुत ही अच्छा लगा होली में। फिर और होली में बहुत लोग आजकल अवॉइड करते हैं, रंग नहीं खेलना चाहते हैं। अब होली में रंग नहीं खेलेंगे, दिवाली में दिए नहीं जलाएंगे, फुलझड़ियाँ नहीं छोड़ेंगे, पटाखे नहीं छोड़ेंगे, तो फिर त्यौहार का मतलब ही क्या है। फिर तो त्यौहार तो इसीलिए आते हैं ज़िंदगी में क्योंकि थोड़ा खुशी आए और कुछ चेंज हो, लोग एक दूसरे से मिले जुले, इसी बहाने लोग एक दूसरे के घर जाते हैं, रंग खेलते हैं। और दिवाली में हम लोग घर की सफाई करते हैं और होली में शरीर की भी सफाई हो जाती है। रंग लगाते हैं तो हम लोग उसे एकदम रगड़ रगड़ के छुड़ाते हैं। तो ये सब बना हुआ है और फिर बच्चों ने नाश्ता किया, हमको सिखा दीजिए बेटी। और पूड़ी खा रहे थे। और ये मेरी सासू माँ है, इन्होंने भी नाश्ता किया, पूड़ी, पुआ, बर्रा, कटहल आलू की सब्जी। और ये मेरा बेटा है, ये होली खेलने के लिए तैयार हो गया। और फिर हम सब नीचे उतरे, मेरी नन्ही भी आई थी, हम लोगों ने आपस में एक दूसरे को रंग लगाया और पूरा पानी से पूरा सब लोग भीग गए। फिर ठंड भी लगने लगी। इधर गाड़ी देन पड़ेगा, गेट के बाहर घर गए, गेट के बाहर खेलिए, टायर दो बात कुछ ऐसी कौन करना पूरा ठंडी लग रही थी। फिर आने के बाद इधर फिर मेरा भी आएगा ऐसे। हमने रंग छुड़ाया, छुड़ाने के बाद फिर और भी कुछ तैयारियाँ बाकी की। उसका हमने था, उसका पेस्ट बनाई। थोड़ा भी रेस्ट हमने नहीं किया। नींद तो आ रही थी, रंग खेलने के बाद थकान भी हो जाती है, लेकिन थोड़ा भी रेस्ट नहीं किया क्योंकि चलता रहता है कि अभी नेक्स्ट करना है। तो फिर दुस्का का पेस्ट बना करके रखा और थोड़ी देर उसे फूलने के लिए छोड़ दिया। फिर से हम लोग किचन में आ गए। पूरा रंग भी अच्छे से नहीं छूटा था। फिर कस्टर्ड तो बन चुका था, उसके फ्रूट्स काटने थे तो मेरी रानी ने फ्रूट्स कट किए कस्टर्ड के, फिर ड्राई फ्रूट्स भी कट किए और वो उसमें फिर मैंने ये धुस्का बनाया। बहुत ही फूले फूले धुस्का बने थे, बहुत ही अच्छे, एकदम बॉल की तरह ये फूल गए थे। तो ये अच्छा डिसीजन मैंने लिया था लास्ट मोमेंट में कि धुस्का बनाती हूँ और धुस्का सब्जी जो लोग आएंगे उनको दूंगी कुछ। ये हम लोग की कलर एकदम दोनों है। रंग छूटने के बाद हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि चलो तैयार हो जाए, बट मन नहीं हो रहा था क्योंकि थकान इतनी हो गई थी। पर फिर भी हम सब उठे और क्या पहने, होली के दिन पहनना, फिर इसको कौन सा कपड़ा पहनूं। सुनो मेरी बात सुनो, जब हम लोग का आज होली फेस्टिवल है ना, सिया जिया, देखो बड़ी मम्मी क्या बोल रही है। सिया भी गुड नेम ना। जिया, which dress you are going to wear? बहुत ही प्यारी लग Which one? Which one? बोलो द बाबू, ये भी where is your? मम्मी लाई थी। I think छोटी मम्मी has brought और that शाम one. का जो पिक्चर है वो हम लोग लेना भूल ही गए, No, बहुत भूल गए थे। ये मैंने थोड़ा सा अपना पिक्चर लिया था। तो इस तरह से होली समाप्त हुई बहुत ही अच्छे से और बहुत ही टायरिंग डे रहा, सुबह से लेकर रात तक का